हरे कृष्णा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जी, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस प्रभु जी। ओके। सो कल हमने भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ा था और आज हम 7वें अध्याय को, कल शुरू भी हमने किया था, तो आज 7वें अध्याय को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। जब भी कुछ शुरू करते हैं तो गुरु परंपरा को, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो मैं स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ 7वें अध्याय का। तो कल मैं आपको स्लाइड्स हिंदी में नहीं दिखा पाया था, तो आज आपके लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि आप स्लाइड सारी हिंदी में ही देख पाए। चैप्टर 7 तो स्लाइड विजिबल हो तो एक बार मुझे आप बता सकते हैं। क्या आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं? ओके, ग्रेट। तो प्रार्थना करेंगे सभी। आप यहाँ पे, आप स्क्रीन पे आप सब प्रार्थना देख सकते हैं और वो प्रार्थना देखकर सभी प्रयास करें। बोले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनमोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी सबका आज के सेशन में स्वागत है। आज हमारा भगवद गीता का 8वां अध्याय, सॉरी 7वां अध्याय है। इसको हम क्विकली करेंगे। 7वें अध्याय का इम्पोर्टेंस क्या है? 6वें अध्याय तक आपने देखिए क्या क्या पढ़ लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली बात है कि आपने अभी तक अर्जुन की परेशानी समझ ली कि वो शरीर के स्तर पर था, और फिर आपने समझ लिया भगवान अर्जुन को सबसे पहले दूसरे अध्याय में कहाँ लेकर आए? आत्मा के स्तर पे। अर्जुन, तुम्हारी सही पहचान तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अगर हम यही समझ लेना, बस इतना सा, तो हमारा आधा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा।
कि मैं आत्मा हूँ, मैं मान जाऊं और ऐसे कार्य करने लगूं। अगर मैं मान जाऊंगा ना, तो मेरा अगला प्रश्न क्या होगा, प्रभु जी ये आत्मा मैंने मान लिया है, अब आत्मा के जैसे कार्य कैसे करूं, ये आपका प्रश्न होना चाहिए। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो आत्मा अपने आप को मानता है वह अस्तित्व पर कैसे कार्यों को करता है। तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि आखिर कर्म कर्म योग कैसे बनता है और कर्म योग को कैसे समझे। तो बेसिक फंडामेंटल्स कर्म योग को भगवान ने समझाया। 3 प्रकार के कर्म होते हैं वो समझाए, और कर्म योग कैसे बनाया जाता है ये भगवान ने समझाया अर्जुन को। और उसके बाद भगवान अर्जुन को चौथे अध्याय में बताते हैं ज्ञान, अर्जुन ज्ञान कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो तुम ज्ञान को समझो, ये दिव्य ज्ञान को समझो और फिर इस दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कर्म करोगे। क्यों? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान जो है ये कर्म योग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन ने बोला भगवान ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मैं सन्यास लेके ज्ञान में बैठता हूँ, तो फिर मेरे को कर्म करने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने कहा हालांकि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, लेकिन अर्जुन तुम्हें फिर भी कर्म योग करना चाहिए। ज्ञान योग कर्म योग से ऊपर है, लेकिन करना क्या है, तब भी कर्म योग करना है ना। भगवान ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई, लेकिन कर्म नहीं करना है, कर्म योग करना है, यानी कर्म भगवान के लिए करना है, ये इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अर्जुन कर्मयोग तुम्हारा तभी हो सकता है जब तुम कृष्ण भावना भावित हो जाओ, तो वो सारे कर्म को सही ज्ञान में स्थित होके मेरे लिए करो। भगवान कहते हैं मेरे लिए करो। अब 6वें अध्याय में हमने समझने का प्रयास किया कि भाई ये ध्यान योग क्या होता है। ध्यान योग और भी ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्म योग ज्ञान योग से भी ज्यादा श्रेष्ठ ध्यान योग है। तो क्या करें प्रभु जी, हम ध्यान योग कर लें। अब ध्यान योग ही करना होता तो भगवान 6वें अध्याय के बाद 7वां आपको बताते ही क्यों। भगवान ने 7वां अध्याय बताया ना, मतलब ध्यान योग से भी कुछ ऊपर है। लेकिन ध्यान योग के अंत में भगवान ने किस पे ध्यान करना है ये भी बताते हैं। किस पे ध्यान करना है? भगवान स्वयं कृष्ण पे ध्यान करना है। और जब भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान करते हैं और गुरु की शरण में जाके श्री कृष्ण में ध्यान लगा के उनकी सेवा करते हैं, तो वही ध्यान योग कर्म योग बन जाता है। तो सॉरी कर्म नहीं, सॉरी भक्ति योग बन जाता है ना। तो ये भक्ति योग होता है। तो भक्ति योग अर्थात कर्म से ऊपर ज्ञान, ज्ञान से ऊपर ध्यान योग, और उस सारे तीनों योग को समाहित कर लें तो वो भक्ति योग होता है। यानी कि भक्ति योग पूर्ण रूप से पका हुआ फल है ना। जैसे आम का पेड़ लगाया तो पत्तियां तो नहीं खाओगे ना, है? आप में से कौन कौन आम के पेड़ उगा के पत्तियां खाएगा? नहीं खाएंगे आप। क्या करेंगे? तो प्रभु जी कच्चा आम, बस आम उगता है जो आके छोटे छोटे आम निकलता है वो छोटा सा, वो तोड़ लें क्या? नहीं नहीं, वो तो खाने लायक भी नहीं होता। क्या करें प्रभु जी? केरी जो आम होती है ना, कच्चा आम तोड़ ले। हाँ जी तोड़ सकते हैं, उसका अचार बना लीजिएगा। लेकिन पूरा आनंद तब आएगा जब आम पक जाएगा और अपने आप गिर जाएगा और उसको उठा के फ्रेश आम अगर आप खाएंगे। अब यहाँ तो नहीं मिलता शहरों में, लेकिन वैसे फ्रेश आम जो खाते हैं ना एकदम पका हुआ, उसमें जो आनंद है वो फिर किसी आम में। तो ये भक्ति योग है, वो पका हुआ आम एकदम पका हुआ। तो ये भक्ति योग इज द मोस्ट मैच्योर योगा सिस्टम। चलिए, तो आज 7वें अध्याय को देखते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पहली चीज तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान, फिर भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में ज्ञान, और फिर अगर भगवान को जान लिया, भगवान की शक्ति जान ली, तो भगवान के प्रति शरण में जाएंगे। हे भगवान आप ही तो सब कुछ हो, तो आपकी शरण में जाता हूँ। और उसके बाद अरे फिर आपकी शरण में जाऊंगा तो बाकी देवी देवता, इतने 32 कोटि देवी देवता, उनका क्या करूं? तो उनके बारे में भगवान बताते हैं, देखो मेरी शरण में आना मतलब मेरी शरण में आना। फिर देवी देवताओं को क्या है, आज हम उसको समझेंगे। और उसके बाद माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर। तो इस चीज पॉइंट को थोड़ा सा क्लियरली समझ लेंगे।
ठीक है, तो ये पॉइंट्स है हमारे 5 सेक्शंस में चैप्टर डिवाइडेड है। पहला सेक्शन हमने कल कवर किया था कुछ प्रकार से, लेकिन क्विकली रिवाइज करेंगे क्या कि तो पहला जो हमारा सेक्शन है कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। तो भगवान ये पहले ही जो तीन श्लोक जो पहले हैं उसी में भगवान ने इस चीज को हमें साफ साफ बता दिया है कि कृष्ण के बारे में ज्ञान की क्या महिमा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले 3 चैप्टर श्लोकास में हमने क्या डिस्कस किया था कि श्रवण करने से कृष्ण से संबंधित व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है ना। तो साक्षात्कारिक ज्ञान है वो बहुत ही दुर्लभ है। जिस व्यक्ति ने ज्ञान सुन लिया, हाँ जी हमको पता है, नहीं समझ लिया, हाँ जी अब समझ में आता है, नहीं प्रैक्टिस किया उसको जीवन में, नहीं अभी भी नहीं, प्रैक्टिस करके उसको साक्षात्कार कर लिया। 4 स्टेप्स में चल रहे हैं। पहले ज्ञान को थ्योरी में सुना, दूसरा समझा, तीसरा उस ज्ञान को जीवन में उतारा, चौथा रियलाइजेशन आ गया, यानी कि साक्षात्कार हो गया। ये ज्ञान बहुत बड़ी है और भक्ति योग साक्षात्कार तक हमको लेके जाते हैं। ठीक है, तो आइए, तो भगवान जो है तो पहला सेक्शन है उसमें हमने जैसे डिस्कस किया था, भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंचय समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, हे प्रथा पुत्र। कुंती महारानी का एक नाम प्रथा भी था, इसलिए अर्जुन को कुंती पुत्र भी बोलते हैं और प्रथा पुत्र भी बोलते हैं, बात एक ही है ना। अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्ण संशय रहित मुझे जान सकते हो। तो ये जो ज्ञान है, भक्ति योग क्यों करना है? भगवान को तत्वतः समझने के लिए। अगर आप नहीं समझ पाएंगे, अगर भक्ति योग नहीं करेंगे तो, है ना। इसलिए भगवान को कैसे समझा जा सकता है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसको और हम डिटेल में समझेंगे, है कि नहीं। फिर भगवान कहते हैं ज्ञानम तेयम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। मतलब आने वाले ये जो 3 अध्याय हैं, ये अगर आपने सुन के समझ लिए तो उसको बाद जानने के लिए कुछ और रह ही नहीं जाता, मतलब ज्ञान पूर्ण हो गया। ये साक्षात्कार होता है कि अब ज्ञान पूर्ण हो गया, अब जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा, है ना, उसको साक्षात्कार कहते हैं कि नहीं। तो आइए quickly आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये ज्ञान है क्या। तो पहली चीज तो भगवान की शक्तियों का ज्ञान ले लिया जाए। तो भगवान की शक्तियों के बारे में हम जैसे कि पिछली क्लास में डिस्कस करते करते रह गए थे, समय पूर्ण हो रहा था, तो आज हम भगवान की शक्तियों के बारे में समझते हैं। तो पहला भगवान अर्जुन को बोलते हैं, सबसे पहले ये दूसरा सेक्शन शुरू हो गया, भगवान की शक्तियों का ज्ञान। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार विधीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मतलब कि भूमि रापो अनल वायु खम, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भगवान रुके नहीं, ये 5 तत्व बताने के बाद 3 और तत्व बताए भगवान। वो 3 तत्व क्या है? मन बुद्धि अहंकार है। मनो बुद्धिर एव च अहंकार, ये 3 और। तो मन बुद्धि अहंकार क्या है? ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो मन, आप में से किस किस ने मन को देखा है? हम कहें कि क्या आपने अपने मन को देखा, तो बोलेगा ये प्रभु जी ये मन है ना, देख लिया। अरे ये मन नहीं है, ये तो दिमाग है, ये तो दिमाग है, ये हार्डवेयर है। मन जो है इसके ऊपर सॉफ्टवेयर है ना। तो मन मतलब जैसे कि आपने अपना मोबाइल लेके बैठे, आपके मोबाइल मान लीजिए एंड्रॉइड फोन है ना। तो जब आपका मोबाइल एंड्रॉइड फोन है
तो उसमें जो हार्डवेयर है वो तो खोल के देख लो कि ये रही स्क्रीन, ये रही मेमोरी, ये रही चिप, ये रहा चार्जिंग पॉइंट, ये रहा इसका मोबाइल का कवर, ये रहा उसका बैग, ये है ना, इसमें ये एंटीना लगा हुआ है, और बहुत सारे आईसीज और चिप्स और बहुत कुछ, पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट पीछे खोलेंगे ना तो एकदम कंफ्यूज है। स्पीकर है उसमें, माइक है, सब कुछ है खोल के। लेकिन आपसे कहें कि भाई एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर या आपने जो जूम की ऐप इंस्टॉल करी है वो कहाँ है दिखाइए, तो मोबाइल खोल के नहीं दिखा सकते आप। आप में से कोई है दिखा दे तो भैया अलग बात है, क्लेम कर सकते हैं आपकी प्रभु जी हम दिखा देंगे आपको पीछे से खोल के मोबाइल को। तो आप में से कौन कौन दिखा सकते हैं? अरे तो कोई बोलेगा ही नहीं है। कौन कौन आप में से सॉफ्टवेयर को मोबाइल खोल के नहीं दिखा सकते, है ना? एक ही वक्त है, बाकी सब दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना? हाँ तो हैंड रेस करिए फिर। हाँ, तो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर या उस पर इंस्टॉल्ड कोई एप्लीकेशन है, बहुत बहुत धन्यवाद, हैंड्स डाउन कर सकते हैं। तो ये जो एंड्रॉइड की ऐप है ये आप खोल के नहीं दिखा सकते। इसी प्रकार से जो मन है, ये मन भी उसी सॉफ्टवेयर की तरह है, इसको दिखा नहीं सकते, है ना? मन बुद्धि, बुद्धि को दिखा सकते हैं? नहीं, बुद्धि को भी नहीं दिखा सकते। और अहंकार, अहंकार को भी नहीं। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं इनको। सूक्ष्म शरीर क्यों? क्योंकि इसको दिखा नहीं जा सकता, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। कैसे? मन को आप देख सकते हैं, कैसे? उसके उस व्यक्ति की हरकतों को देखकर बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है लेकिन कहीं खोया खोया सा है, तो आप बता देंगे भाई तुम यहाँ नहीं हो, कहाँ हो बताओ, कहाँ चले गए थे? क्लास में, स्कूल में बैठे हैं आप, याद करिए स्कूल कॉलेज के दिन, और आप बैठे हैं अपने ख्यालों में, खोए हो किसी के ख्यालों में, हैं? किसी के ख्यालों में अगर आप खोए हुए हैं तो वहां से मैडम आपको चौक या कुछ खींच के मारे, बोलेगी कहाँ हो तुम, है क्लास में वापस आओ। मतलब कि वो किसको देख रही है? वो आपके मन को देख रही है कि आपका मन यहाँ नहीं है। तो मन को देखा जा सकता है, लेकिन कैसे? साक्षात नहीं, उसकी हरकतों के माध्यम से। है कि नहीं? हाँ, मन को देखा जा सकता है। बुद्धि, बुद्धि भी देख तो सकते हैं, साक्षात नहीं। कैसे? वो भी सिम्टम के बेसिस पे। कैसा सिम्टम? देखो एग्जाम देगा व्यक्ति, अच्छे मार्क्स आएंगे, हाँ भाई बुद्धि बहुत अच्छी, टेस्ट दिया होगा आपने, टेस्ट में अच्छे नंबर आए मतलब बुद्धि है। कम नंबर आए मतलब ठीक है, थोड़ा कम है। अहंकार कैसे देखेंगे, है ना? अहंकार को भी समझा जा सकता है। अहंकार को भी कैसे समझा जा सकता है? देखने, इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए बुद्धि लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से मन बुद्धि अहंकार को आप देख तो सकते हैं, लेकिन साक्षात इन आंखों से नहीं देख सकते। तो स्थूल शरीर हो गया जिसको इन आंखों से देख सकते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर। और मन बुद्धि अहंकार वो हिस्सा हो गया आपका जिसको कि सूक्ष्म है, उसको आप साक्षात नहीं देख सकते। और इनके ऊपर भी कुछ है। क्या है? चलो उसको आगे देखते हैं। तो ये भगवान ने बोला कि ये मेरी भिन्न या अपरा शक्तियां, है ना, प्रकृतियां हैं, यानी कि भगवान की भिन्न प्रकृति, रष्टधा, यानी भिन्न प्रकृति है भगवान की, है ना, यानी कि भौतिक प्रकृति, मटेरियल एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत सुंदर सा श्लोक है ना? यहाँ भगवान बोलते हैं अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। वाह, ये इतना सुंदर श्लोक है ना भगवद गीता का, मतलब इसको याद कर लीजिए आप लोग, इतना सुंदर श्लोक। क्या कहते हैं भगवान? हे महाबाहु अर्जुन, है ना जी, महाबाहु अर्जुन को कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। पराशक्ति मतलब परे है वो, उसको देखा नहीं जा सकता। अरे मन बुद्धि अहंकार को नहीं देख सकते अर्जुन, ये तो और भी परा, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और ये पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है ना, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विधवन कर रहे हैं। यानी कि भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आत्मा के बारे में बता रहे हैं। कैसे? कि मन बुद्धि अहंकार तो दिख नहीं सकता, लेकिन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, उसके भी परे एक चीज है जिसको हम कहते हैं आत्मा। इसलिए आप केवल 5 तत्वों का स्थूल शरीर या 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर ही नहीं है,
उसके भी ऊपर आपका अस्तित्व है और वो अस्तित्व है आप आत्मा है। बहुत उच्च कोटि का भी भगवान ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। और केवल ये बात नहीं है कि आत्मा है, ये तो दूसरे अध्याय में बता दिया था। यहाँ विशेष क्या है कि भगवान बता रहे आत्मा अर्जुन मेरी अंतरंगा शक्ति का हिस्सा है, या मेरी अपरा नहीं है ना, मेरी पराशक्ति है, ये अपराशक्ति के परे है। और ये अपराशक्ति जो मेरी आत्मा है ना, ये क्या कर रहा है, जो भौतिक अपराशक्ति है उसका विदोहन कर रहा है। यानी कि अब ये चाबी है एक गुह्य रहस्य को जानने की चाबी। वो गुह्य रहस्य क्या है, वो रहस्य ये है कि जीव आत्मा यानी हम आत्मा इस भौतिक संसार में क्यों आए। यहाँ सीक्रेट खुल गया है आपके सामने। हम इस भौतिक संसार में क्यों आए, इस भौतिक यानी अपराशक्ति यानी कि प्रकृति के संसाधनों का विदोहन करने। हमें पता है हम आत्माएं और हम इस प्रकृति से, भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ हैं। और हम जब मानते हम श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है, चलती किसकी है, इस संसार में चलती किसकी है, जो बलवान होता है। आत्मा इस भौतिक सत्ससी प्रकृति से कई ज्यादा बलवान है, बहुत ज्यादा बलवान है वो, है ना। तो वो क्या करती है, अरे ये भौतिक प्रकृति, अरे भाई आप सोच के देखिए, अगर आप बुद्धिमान है तो किसी भी साधारण व्यक्ति को आप आराम से मूर्ख बना सकते हैं या उसका विदोहन कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही चल रहा है ये पूरा ये संसार। जो ज्यादा बुद्धिमान है वो कम बुद्धिमान का विदोहन कर रहा है। जैसे कि जानवरों को ज्यादा बुद्धि नहीं है, गधा उसको ज्यादा बुद्धि नहीं है, तो इंसान है वह ज्यादा बुद्धि है, क्या करता है, गधे का बिल्कुल इसको पकड़ के उसका बोझ धुला देता है उसके साथ। बेचारा गधा फ्री में घास खा सकता है, लेकिन आप वो घास खिलाने के पहले उसको अच्छे से उसको बोझ ढुलाते हैं, राइट। तो ज्यादा बुद्धिमान जो होता है वो कम बुद्धिमान का ऐसे भी करता है। वैसे आत्मा जो है वो श्रेष्ठ है इस भौतिक प्रकृति के। तो आत्मा बोलती है अरे मैं श्रेष्ठ हूँ, चलो इसका विदोहन करते हैं, चलो। तो फिर आत्मा इस भौतिक संसार में आती है और इस प्रकृति के संसाधनों का विदोहन करे। और देखिए पूरे संसार में हम केवल प्रकृति के साधनों का विदोहन ही कर रहे हैं। पेट्रोल निकाल लो पूरा पृथ्वी में से, कोयला निकाल लो, सारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सब जितनी एनर्जी है सबको चूस लो। और क्या करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अपने अपने लोभ, अपने अंदर जो लोभ है उसको जो इच्छाएं आ रही है उनको पूरा करने के लिए बस। तो ये आत्मा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस भौतिक संसार में आता है। लेकिन जैसे ही संसार में आता है पीछे से पिंजड़ा बंद हो जाता है, तो तीन गुणों में फंस जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भगवान एक सीक्रेट बता रहे हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये श्लोक आप समझ गए तो जीवन का सारा सार मिल गया। अच्छा बाय द वे पिछले श्लोक में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, हम बताना आपको भूल गए। तो क्या था कि मन बुद्धि अहंकार को आप समझ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, इसी प्रकार से आत्मा को भी आप देख नहीं सकते। लोग कहते हैं आत्मा है तो दिखा दो, उनको ये आप श्लोक जाकर बता दो और ये पॉइंट समझा दो, हो गया। इसको तो प्रचार कहते हैं। चलिए अब देखिए अगला श्लोक, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भगवान बता रहे आत्मा तो नहीं दिखती चलो, लेकिन भगवान भी नहीं दिखते इस भौतिक संसार में। हम चाहे भगवान को देखना, भगवान भी नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, ये श्लोक में भगवान ने बताया। ये बहुत सीक्रेट है, बहुत गहरा ज्ञान जा रहा है, आप पकड़ के बैठिएगा, ठीक है। सीट बेल्ट टाइट करके हिलिएगा मत। अब भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ओ क्या कह दिया। चलिए समझते हैं। भगवान कहते हैं हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। अब मान लीजिए तो भगवान, अब आप में से बताइए, माता जी लोग ज्यादा अच्छे से जवाब दे सकती हैं। तो माता जी अगर आप लोग नेकलेस पहनते हैं, है ना, तो नेकलेस पहनते हैं तो बताइए उस नेकलेस को पहनने के बाद क्या उसका धागा लोगों को दिखता है क्या, जो आप नेकलेस पहनते हैं। वैसे तो जो बाकी सब लोग भी जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं बोले माता जी ने पूछा, सब लोग जवाब दे सकते हैं कि भाई आप नेकलेस पहनते हैं अगर, है ना, तो क्या उसका धागा दिखता है,
हाँ, तो मुझे कुछ जवाब आने शुरू नहीं दिखता, है, नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन अगर दिखाई नहीं देता तो क्या मतलब है कि धागा है ही नहीं। समझ रहे इस बात को? अगर धागा दिखता नहीं है तो इसका मतलब क्या धागा है नहीं? ये सोचने वाली बात है। भाई धागा दिखता नहीं है नेकलेस में, इसका ये मतलब नहीं है कि धागा है नहीं। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है, भगवान इस उदाहरण से ये बता रहे हैं कि तुम सभी को मैं, जैसे कि माला में पिरोए हुए मोती हैं और उनको जैसे एक साथ बांध के रखते हैं। कौन बांध के रखता है? वो धागा। अर्जुन, मैं वो धागा हूं जो दिखता नहीं है लेकिन सबको बांध के एक साथ रखता है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसको कितनी जगह कितने तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इस पूरे भौतिक संसार, इस पराशक्ति अपराशक्ति यानी कि भौतिक संसार, आध्यात्मिक जगत, सभी को भगवान ने पिरो के रखा है। कैसे? उस धागे की तरह जो मोतियों को बांध देता है लेकिन पीछे रहता है, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है इसका मतलब नहीं है वो है ही, है ना। बीच लोग भगवान इस प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। बहुत गहराई है, बट हम अभी क्विकली आगे बढ़ रहे हैं। तो अब भगवान बताते हैं, अर्जुन अगर तुम्हें मुझे समझना है तो कैसे समझो, है ना। तो देखिए कितने प्रकार से भगवान को समझ सकते हैं। इस भौतिक संसार में भी हर चीज में भगवान है। कैसे? भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। हे अर्जुन, भगवान अपने बारे में भरवाक सर्वव्यापक है, ये बताना चाह रहे कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं कैसे हर जगह व्याप्त हूँ। तो उसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। सूर्य चंद्र का नहीं हो, प्रकाश नहीं हो उनका, तो दिन रात अंधेरा ही रह जाए, तो फिर हम तो गए काम से। ठीक है, तो ठीक है। फिर मैं वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। तो देखिए जो वेद हैं हमारे, उनमें जो मंत्र होते हैं उनको शुरू करने के पहले हम ओम ओम बोलते हैं। और ओम ही पहला शब्द है जिससे सब कुछ प्रस्फुटित हुआ। तो जो पहला शब्द है, शब्दों में भी जो पहला शब्द है ओम, वो भगवान है ना। मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। तो ओमकार कुछ अलग नहीं। अगर आप ओम बोल रहे हैं तो आपको याद करना चाहिए, अरे ये ओमकार कौन है? ये ओमकार कृष्ण ही तो है ना। मैं आकाश में ध्वनि हूं, मैं मनुष्यों में सामर्थ्य हूं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूं। अरे पृथ्वी की आद्य सुगंध आपने सुनी है? जब अगर आप खेत में खड़े हो और बारिश आती है ना अचानक से, जो खुशबू है, आप कितने लोगों ने वो खुशबू ली है? उसमें जो खुशबू है ना, मिट्टी की जो खुशबू है ना, वो अगर किसी ने एक बार ले ली है तो उस जीवन भर नहीं भूल सकता है। उस समय हम बचपन में वो खुशबू देखते तो ना लगता था अरे इतनी अच्छी खुशबू तो मम्मी जो प्रसाद बनाती है उसमें भी नहीं आती। तो हम कई बार वो मिट्टी उठा के बचपन में खा लेते थे, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, इतना। वो खुशबू कौन है? वो भगवान ही है ना। मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। अगर अग्नि में ऊष्मा है, गर्मी है, तो वो कौन है? वो भगवान है। मैं समस्त जीवों का जीवन हूं। अगर हम जीवित हैं तो हमारा जीवन भगवान से ही प्राप्त है ना। मैं तपस्वियों का तप हूं। मैं प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। आदि बीज मतलब अहम बीज प्रद पिता, ये भगवान आगे बताएंगे आपको। ठीक है, हम सबका बीज, जो बीज है, जिसके जो उसके पीछे और कुछ नहीं था, जहां से शुरुआत हुई है, वो बीज भी स्वयं भगवान ही है। फिर मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। मैं मत्था स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना। तो हमसे बुद्धि कहाँ से आ रही है? बुद्धि भगवान से आती है ना। तो मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, मैं बलवानों का कामना हूँ तथा आसक्ति से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब काम, इंसान बोले प्रभु जी काम आता है हमारे अंदर, काम इच्छाएं आती हैं, वो काम भी भगवान है। लेकिन वो काम भगवान कब है? जब धर्म के अनुसार अगर हम उस काम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भगवान स्वयं, वो काम भी भगवान है ना। एक बात इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, है ना। धर्म के अनुसार कौन सा काम है?
इसको हम बहुत डिटेल में समझ सकते हैं, परंतु अभी अगर क्विकली देखें तो देखिए काम का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन हमारे 4 नियमों में से एक नियम है अवैध संग नहीं करना, अवैध स्त्री या पुरुष संग नहीं करना, है ना। अगर संग करना है तो किस लिए, एक ही तरीके से, कैसे, धर्म के अनुसार। कैसे धर्म के अनुसार, है ना, हमें विवाह संस्कार में बंधने के बाद इस काम का प्रयोग करना चाहिए कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए केवल। तब वो जो काम है वो धर्म के अनुकूल है और वो भगवान, वो काम स्वयं भगवान स्वयं में है ना। तो हर प्रकार का काम बुरा नहीं है ना, इस चीज को समझ। चलिए आगे बढ़े। अब अगले तीसरे सेक्शन पे चलते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति। भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति भी लेनी पड़ेगी ना, है? अगर इतना सब कुछ भगवान है तो इतने सुंदर भगवान, सब कुछ हर चीज जिसमें समाहित है, ऐसे भगवान की शरणागति कोई मूर्खी होगा जो नहीं लेना चाहेगा, क्यों, है कि नहीं। तो मैं ऐसे भगवान की शरणागति, ऐसे भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। तो शरणागति कैसे लेंगे, है ना, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान बोलते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कृष्ण की, भगवान की अगर शरणागति लेनी है ना, तो हमें माया को पार करना पड़ेगा। कौन सी माया, यहाँ भगवान बता रहे हैं कौन सी माया, चलिए श्लोक देखते हैं। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरुत्यया माव एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हाँ, भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना पाना कठिन है अर्जुन, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं इस सरलता से इसे पार कर जाते हैं, है ना। तो भगवान की शरण आपने ले ली, भगवान की शरण लेके अगर आप भक्ति की नैया में बैठ गए, वो नैया आपको पार करा देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये माया कैसी होती है भगवान की, है ना। तो ये भगवान कहते 3 गुणों वाली माया। कौन से 3 गुण, कौन से 3 गुण है ना, ये प्रश्न हो सकता है। तो माया के 3 गुण यानी भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनती है। कौन से 3 गुण है वो, सत्व गुण, रजोगुण और तमो। ये 3 गुणों से ना माया, भौतिक प्रकृति जो है या माया बनती है ना। कौन से 3 गुण है, ये 3 गुणों को कैसे समझे प्रभु जी, ये भी बताइए थोड़ा। तो शॉर्ट में अगर हम आपसे कह दें तो ये 3 गुणों को समझने के लिए, ये 3 गुण 3 रस्सियों के समान है जो कठपुतली की तरह हमको बांधे हुए है ना। ये हमें बांध के, अगर रस्सी, कठपुतली को बांधने के लिए रस्सी होके ऐसे उसको नचाते हैं, ऐसे करके ना नाचते हैं, तो वो जो 3 रस्सियां हैं यही तीनों गुण हैं। तो ये 3 अलग अलग रस्सियों की क्या जरूरत थी, तो ये 3 गुण हैं, है ना। जो व्यक्ति संयम में रहता है धर्म के अनुसार, है ना, 4 नियमों का पालन करता है और सुबह जल्दी उठता है, तपस्या करता है, सत्व गुण के कार्यों को करता है, जैसे कि सोच समझ के अपने सारे कार्य करता है, टाइम टेबल के अनुसार कर रहा है युक्त आहार विहार, और उसके बाद तपस्या करता है, वो व्यक्ति सत्व गुण में होता है। रजोगुण में मतलब उसकी अनंत इच्छा है, इतनी इच्छा है, मतलब ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, 10 चीजें करने को जाता है, फिर करके कुछ नहीं आता, या उसमें से 1 आध 2 कर भी आता है, बाकी बस। तो बहुत सारी इच्छाएं है उसके अंदर, वो सोचता समझता ही नहीं है, उसके समय नहीं सोचने समझने का। एक बार हम एक जगह खड़े थे, हम एक व्यक्ति से पूछा, है ना, प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं क्या, कि एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब इतनी स्पीड से कार में कहाँ जा रहे हो, है, इतनी स्पीड से कार चला के कहाँ जा रहे हो। बोले ये मत पूछो कहाँ जा रहा हूँ, बस मुझे जाने दो। दौड़ के जा रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, कार में पता नहीं ब्रेक लगा नहीं लगा, स्पीड से पता नहीं कल मिले ना मिले। लेकिन उससे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, जाने दो बस मुझे, समय नहीं है सोचने का। ये व्यक्ति रजोगुण में। और तमोगुण में है, किसी भी प्रकार के नशे में पड़ा हुआ है ना, या लेजी है, एकदम आलसी व्यक्ति, है ना, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति तमोगुण में होता है।
तो ये 3 गुणों की रस्सियां हैं जो मैं बांध रखी है। अब जैसे नशा करता है व्यक्ति, नशा करता है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है ना। एक बार एक बड़े से बहुत बड़े ऑथर थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब सिगरेट छोड़ना सबसे आसान चीज है दुनिया की। क्यों? अपने उदाहरण से बता रहा हूं, मैं कई बार छोड़ चुका हूं। ये जोक था, पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं आप समझ पाए, है ना। कई बार छोड़ चुका है मतलब अभी भी छोड़ना बाकी है है ना। तो ये जो रस्सी है ये तमोगुण की रस्सी है जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। अब इससे छूटेंगे नहीं तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। दूसरी रस्सी है रजोगुण की। रजोगुण में इतनी महत्वाकांक्षा है, एक घर बना लूं, अच्छा एक बन गया दूसरा बना लूं, दूसरा बन गया तीसरा बना लूं, और 2-4 गाड़ियां खरीद दूं, और मतलब इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन फिर भी बुरी आदत नहीं है कोई, अगर उसको ज्ञान मिल जाए, थोड़ा भक्ति में करने लगे वो, तो धीरे धीरे सत्वगुण में आ सकता है। तमोगुण लेकिन बड़ा मुश्किल है, कहीं किसी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सत्वगुण ऐसा है, व्यक्ति किसी बुरी आदत में नहीं फंसता और वो धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीता है। ऐसा व्यक्ति की जो रस्सी होती है सत्वगुण की, बड़ी पतली सी रस्सी होती है। तमोगुण की बहुत बड़ी रस्सी होती है, मोटी रस्सी होती है, बांध के रखती है, छूटता नहीं है इंसान। लेकिन सत्वगुण की जो रस्सी होती है बहुत जल्दी छूट के इंसान निकल सकता है भगवता। इसलिए सत्वगुण में इंसान को रहना चाहिए। तो ये 3 तरह की रस्सियां हैं, लेकिन तीनों ही रस्सियां हैं और यही है ना 3 गुणों वाली माया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 गुण वाली माया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। मतलब अपनी आदतों को छोड़ के और भगवान की भक्ति में लगना, बस इतना ही। तो नमाम दुष्कृतो मूढ़ा, अब ये भगवान क्या बता रहे हैं कि 4 प्रकार के दुष्ट लोग है ना, यानी कि जो कि तमोगुण, रजो और तमोगुण की रस्सी में बंधे हुए हैं और वो भगवान तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे, है ना। रजो और तमोगुण की रस्सी में बंधे हुए हैं, वो मतलब बहुत पहुंच ही नहीं पा रहे भगवान, है ना। तो ऐसे जो भगवान को अपने को समर्पित भी नहीं करते, ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं, नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मय्यापृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये 4 लोगों को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन 4 को समझने के लिए आपको एक पूरी क्लास लग जाएगी। तो जब आप लोग बहुत इंटरेस्ट होंगे ना, आगे इंटरेस्टेड होंगे, तो हम पूरा एक क्लास में आपको डिटेल में चारों के बारे में आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में देखें तो क्या क्या 4 प्रकार के लोग हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा भर लिया गया है, तथा जो असुरों, है ना, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, है ना। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है, लेकिन हम तो सब भगवद गीता क्लास में आए, प्रभु जी हम तो शरण ग्रहण करने ही आए ना, तो ठीक है, तो आपके लिए श्लोक नहीं है, फिर आपके लिए अगला श्लोक कौन सा। चतुर्विधा भजन्ते मां गुणा स्वीकृतोऽर्जुन आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी नाम तत्व ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। कौन से 4? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। कौन होते हैं ये? तो जो आर्थो मतलब कि, है ना, आर्थो मतलब कि जो व्यक्ति बहुत पीड़ा में है ना। आप सोचिए पीड़ा में एक व्यक्ति, अरे भगवान बहुत परेशान हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मतलब परेशानी से बचने के लिए, बाहर निकलने के लिए भगवान की शरण में आया हूँ। ठीक है, वो व्यक्ति परेशान है अब, लेकिन परेशान होंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास से जाएंगे। लेकिन ये केवल परेशानी नहीं जाता है परेशानी, है ना, जैसे कि परेशानी गई उसके बाद व्यक्ति भी भाग गया। फिर जब दोबारा परेशान हो गया तो भगवान फिर परेशान हो गया, थोड़ा देख ले। ठीक है, तो ये परेशान व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है। ठीक है, फिर दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो कि भगवान प्रमोशन करा दो, भगवान इस बार है ना, इस बार तो करा दो भगवान, भगवान इस बार है ना बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट करा दो भगवान जी, बस है ना, आपको है ना मैं 11 रुपए, चलो इस बार, चलो मतलब बहुत महंगाई चल रही है, 101 लगा दूंगा और फिर आधा किलो मिठाई भी डाल के जाऊंगा, तो बस थोड़ा ध्यान रखना है ना। कई बार हम लोग है ना जो दान पात्र होता है ना, दान पात्र में भगवान के क्या होता है, कई लोग है ना पैसे डालते हैं, कुछ लोग उसमें ना लेटर्स भी लिख के डालते हैं भगवान के लिए,
तो फिर हम वो लेटर भी ले जाके भगवान को दे देते हैं, भगवान पढ़ लो आप। तो बड़ी बड़ी उनकी इच्छाएं होती हैं, भगवान ऐसा करा दो मेरा, तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करा दो तो भगवान ऐसा। तो ये अर्थार्थी है ना, वो उसको धन और पूजा प्रतिष्ठा लाभ की इच्छाएं हैं, वो पूरी करना चाहता है, और अर्थार्थी है ना, अर्थ के पीछे भाग रहा है। ठीक है। फिर तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब अभी आप सब है ना भगवत गीता को समझने के लिए आए हैं, है ना, तो ये क्या है सोच के देखिए, ये कौन सी कैटेगरी है। आप भगवत गीता के ज्ञान को समाहित करने वाले, जीवन में समझने का प्रयास कर रहे हैं और उतारने का प्रयास कर रहे हैं, इसको कहते हैं जिज्ञासा। आप सभी लोग किस कैटेगरी में आ गए? जिज्ञासु। भगवान बता रहे हैं 4 लोग मेरे के साथ आते हैं, उसमें से देखिए आप ऑलरेडी इस कैटेगरी में भी है ना, तो जिज्ञासु कैटेगरी। और फिर ज्ञानी नाम चभत शभ। तो यहाँ पे ज्ञानी भगवान बता रहे हैं, ये ज्ञानी कौन है? जो पढ़ के समझ के और एकदम हर चीज से गुजर के अब वो भगवान की शरण में आया। ठीक है, तो अभी वो सब कुछ पूर्ण ज्ञान में आया भगवान। अभी जो पीड़ित है या अर्थार्थी है या जिज्ञासु है, जिज्ञासु अभी ज्ञान लेने आया, अभी ज्ञान हुआ नहीं उसका पूरा। लेकिन पीड़ित जो है और अर्थार्थी जो है अभी वो ज्ञान में नहीं है, उनको पता है, किसने बताया है कि भगवान की शरण में जाओ तो भगवान सारे दुख दूर कर देंगे या धन संपत्ति दे देंगे, इसलिए आते हैं। लेकिन ये ज्ञानी है, इसको समझ में आ गया है जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और इसलिए भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्ति योग को प्रैक्टिस करने आया है, वो है ज्ञान। तो आप जिज्ञासु बन के आते हैं और थोड़े समय में आप ज्ञानी बन जाते हैं और फिर भगवान की शरणागति में जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये लेवल्स हैं, अलग अलग 4 लेवल। फिर तो अब वो व्यक्ति ज्ञानी ज्ञान में है ना, तो उसको कैसे समझेंगे? तो जो ज्ञान में है वो भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवेश करता है, और ऐसे शुद्ध भक्त बहुत ही दुर्लभ हैं। अगर आपको भक्तों का संग मिल रहा है तो आप मान लीजिए आपको दुर्लभ, हीरा मोती सोने चांदी से भी एक दुर्लभ चीज है, वो है भगवान के भक्त, है ना। भगवान के भक्त बहुत दुर्लभ हैं। भगवान देखिए बता रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यानी कि अनेक 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 जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं दुर्लभ हैं। कल हमने क्लास खत्म करने के पहले एक प्रभु जी ने हमसे प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी भक्त हैं ही कितने गिने चुने, हिंदू बहुत कम है और उनमें भी भक्त तो बहुत ही कम है, क्या करें हम ये नंबर बढ़ाने के लिए? भगवान कह रहे हैं नंबर कैसे बढ़ाओगे? भगवान कह रहे हैं ये लोग है ही दुर्लभ। भाई हीरा तो दुर्लभ ही होगा ना। लोहा लंगड़ हर कहीं मिलेगा, हीरा तो दुर्लभ ही होगा। तो भगवान ने यहाँ पे वैलिडेट कर दिया अपने स्टेटमेंट में। तो भक्त हमेशा दुर्लभ होते हैं, लेकिन मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब भक्त मिल गए हैं तो छोड़िए मत उनका संग, पकड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि फिर कितने जन्म निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, फिर भक्तों का संग पता नहीं कब मिलेगा, और कलयुग और बढ़ता जा रहा है। चलिए अगले सेक्शन में, चौथे सेक्शन में प्रवेश करते हैं। अंतवन ये जो है 7.23 श्लोक नंबर। सो हाँ, तो भगवान बोलते हैं यहाँ पर, अंतवत्तु फलम तेषा तद्भव तद्भवत्तल्पमेध्यसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट कर लीजिए, आपको अगर इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करके भी रख लीजिए। 7.23 7.23। देखिए अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति है ना देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक हैं, है ना। ठीक है, और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। देवताओं की पूजा वाले कहाँ जाते हैं?
देवलोक को जाते हैं, और किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान का धाम कैसा है? परम धाम है, यानी उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी भगवान को आप हमें भगवान ने बनाया, तो भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा ना। ये प्रश्न होता है। तो परम भगवान कैसे हुए? यानी कि डेफिनेशन बाय डेफिनेशन भगवान वही है जिनको और किसी ने बनाया ना हो, है ना। ये डेफिनेशन है, जिनको और किसी ने ना बनाया वही भगवान है। नहीं तो अगर किसी को किसी ने बनाया तो भगवान नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो जो परम व्यक्ति है ना, वो परम व्यक्ति कहाँ रहते हैं? परम धाम में। तो परम भगवान का जो धाम है वो भी भगवान से ही प्रस्फुटित होता है, और उसको प्राप्त करता है वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है, वो अंत में भगवान तक पहुंचता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जिसकी पूजा करेंगे, जिसके शरण में जाएंगे, अंत तो गत्वा आप उसी को प्राप्त करेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। फिर देखिए भगवान यहाँ अगला श्लोक में बताते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो माम अव्यय अनुत्तमम। हाँ, अब बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं ना, मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानता। अब यहाँ देखिए एक बहुत सीक्रेट बात भगवान बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं आखिरी में सब कुछ बस ब्रह्म में लीन हो जाना है, सब कुछ बस यही है, ब्रह्म का प्रकाश और कुछ नहीं है। ऐसे कई संस्थान है, उनसे पूछो भाई शास्त्र में कहाँ लिखा है? बोले शास्त्र वास्त्र हमको नहीं पता, हमको बस इतना ही पता। अरे कहीं लिखा होगा ना भाई, हमारे शास्त्रों में ज्ञान होगा, नहीं बताएंगे आपको। तो यहाँ आप पढ़ लीजिए भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं जो बुद्धिहीन या अल्प बुद्धि है वो भगवान को मानते, भगवान निराकार में से निकलकर भगवान आए। तो कुछ ऐसे संस्थान है बोलते हैं देखो कृष्ण महापुरुष है, राम महापुरुष है, जीसस क्राइस्ट ये महापुरुष है, मोहम्मद और ये सब महापुरुष है। अल्टीमेटली कौन है? ब्रह्म का प्रकाश, उसी में से सब कुछ निकल के आना है ना। इस प्रकार की फिलॉसफी देते हैं, लेकिन यहाँ भगवान उसका साफ साफ भगवान श्री कृष्ण उसका खंडन कर रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं निराकार से निकल के आ गया और मैंने रूप धारण कर लिया। मेरा जो ये रूप है, भगवान कृष्ण का रूप जो है अव्यय है ना, अर्थात कि हमेशा से ऐसा ही है, कभी खत्म हो गया फिर से निकल आया, ऐसा नहीं है। हमेशा से भगवान अपने धाम में इसी रूप में विद्यमान है। ठीक है, और बस अवतार लेते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं और वापस चले जाते हैं, मतलब कहीं नहीं जाके लीन हो जाते हैं, कहीं लीन नहीं होते भगवान। ये रूप भगवान का पूर्ण रूप से अविनाशी है, भगवान ऐसा स्वयं कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लोगों मिसकंसेप्शन होता है, ये मिसकंसेप्शन हम यहाँ दूर कर रहे हैं। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। भगवान अपनी पूरी पहचान आपको बताते जा रहे हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। हाँ देखिए, मैं मूर्खों तथा अल्प ज्ञानियों के लिए कभी भी प्रकट नहीं। अब मूर्ख और दो मूर्ख और अल्पज्ञानी कौन है? पिछले दो श्लोक में एक में भगवान ने अल्पज्ञानी बताया, एक में मूर्ख समझाया। वो उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं होता, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। यानी भगवान अपनी शक्ति द्वारा, जैसे कि सूर्य बादलों से है ना आच्छादित हो जाता है, छुप जाता है, वैसे ही भगवान ऐसे लोगों के लिए छुप जाते हैं, दिखते नहीं है। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान अजन्मे है और अविनाशी है, भगवान का नाश नहीं होता, कहीं जाके लीन हो गए या कहीं मर गए। बोले लोग बोलते हैं कृष्ण को ऐसे मारा, ऐसे तीर लगा और कृष्ण मर गए।
वो भगवान की लीला है भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, है ना। लेकिन भगवान कभी मरते नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो भगवान अजन्मे और अविनाशी है, इस श्लोक से हमें साफ साफ भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे। अब चलिए आगे, अब फिर लास्ट सेक्शन हमारा बचा है इस चैप्टर का, उस लास्ट सेक्शन को देखते हैं, है ना, कि माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर कैसे, है ना। तो भगवान बोलते हैं, जो भगवान है वो भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी तरह है साधारण, हमारी तरह बिल्कुल नहीं है। कि भगवान की आइडेंटिटी है क्या, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे भी होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है। अबे हम कितना जानते हैं भगवान को, हम भगवान को जानते ही नहीं हम लोग, है ना। जितना भी जानते हैं हम बिल्कुल नहीं जानते। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ, हमारा भविष्य भी भगवान ने देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, सभी जीवों को भी जानते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं जानते, है ना। फिर इसलिए हमें भगवान की दृढ़ता पूर्वक भक्ति करना चाहिए और भगवान को, है ना, समझने का प्रयास करना चाहिए। पूरा नहीं समझ सकते हम भगवान को, लेकिन इतना समझ लें कि भगवत धाम निकल जाए। है ना। तो भगवान बोलते हैं, ये शाम तो अंतकरम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। यानी जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान की भक्ति कौन करता है, ये क्राइटेरिया भगवान ने बता दिया है। आप भी भगवत गीता को समझने के लिए जिज्ञासु बनकर आए हैं और जीवन में ज्ञान को लेके भक्ति अगर करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो ये श्लोक आपके लिए भी है। क्या, कौन भक्ति में आता है और कौन भक्ति को अच्छे से कर सकता है, जिनके पूर्व जन्मों तथा इस जन्म के, जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, पहला। दूसरा, जिसके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह से द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। और फिर चौथा पॉइंट, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं, यानी वे लोग भक्ति करते हैं। भक्ति साधारण नहीं है, है ना। इसीलिए सारे कर्म योग, ध्यान, ज्ञान योग, ध्यान योग सबसे ऊपर है भक्ति, क्योंकि इस लेवल पे आना पड़ता है, तब भक्ति शुरू होती है ना। इसीलिए भक्ति को लाइटली नहीं लेना, बहुत सीरियस चीज है ना। तो प्रयास करना है हम लोगों को। तो इस प्रकार से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमें अगर भगवान की भक्ति करनी है तो क्या क्राइटेरिया, है ना। सो ये इम्पोर्टेंट है, 7वां अध्याय बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमारा चाहिए, है ना। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत है तात्पर्य और श्लोक पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये हमारा 7वां अध्याय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जीवन में उतारना है। धीरे धीरे उतरेगा, समय लगेगा, लेकिन ये बहुत गुह्य ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं। अब 7वें अध्याय पे कहानी रुकती नहीं है। अभी तो भगवान ने अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में, अपनी भक्ति के बारे में, कौन करेगा, ये तो हिंट दे दिया। अब थोड़ा सा गहरा
थोड़ी गहराई में उतरना है तो 8वें अध्याय में आपको एंटर करना है। ठीक है, तो 8वें अध्याय में क्या देखना है आपको दिखाइए, हम आपको बताते हैं। अब थोड़ा और रेडी हो जाइए, सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए क्योंकि सर 8वां अध्याय आपको एक अलग स्तर बता देगा। आप 8वां अध्याय सुनकर आपको अगर स्लाइड्स 8वें अध्याय की दिखें तो एक बार मुझे सूचित करिए कि हाँ दिखने लग गई है स्लाइड। तो दिख गई? वाह, ये तो जल्दी चल रहा है आज, अच्छा चल रहा है हमारा सिस्टम। अब थोड़ा आप गहराई में घुसना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो 7वां अध्याय के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 7वां अध्याय किस लिए है, क्यों पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये 7वां अध्याय ऐसी चीज है जिसको जानने के अलावा, जानने के बाद और कुछ जानना श्रेष्ठ नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर 8वां अध्याय क्यों है कि नहीं? तो 8वां अध्याय जो हमको ज्ञान मिलना था वो तो मिल चुका है, अब उस ज्ञान में गहराई को बढ़ा रहे हैं हम। तो भगवान की इस देखिए, सर्वोच्च को प्राप्त करना, इस चैप्टर का टॉपिक टाइटल क्या है? सर्वोच्च को प्राप्त करना, यानी किसको? अटेनिंग द सुप्रीम। तो भगवान है स्वयं कृष्ण को हाईएस्ट लेवल पे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो उस ज्ञान को भगवान ने यहाँ बताया। ये सेक्शन जो है 6 हिस्सों में विभाजित है। कैसे 6 हिस्से? तो पहला जो सेक्शन है, भगवान कृष्ण अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर देते हैं, और बड़ा बहुत अर्जुन, आप ये प्रश्न की क्वालिटी सोच के देखिए, अर्जुन एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वो आपको पता चले। ठीक है, फिर भगवान ये प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, तो फिर भगवान सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और फिर भगवान बताते हैं कि अर्जुन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या बोले? मृत्यु के समय है भगवान कृष्ण का स्मरण करना क्यों आवश्यक है। भगवान की खुद बताते कि अर्जुन, मृत्यु के समय तुम्हें मुझे याद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, और करोगे तो क्या होगा। ठीक है, फिर अच्छा, योग मिश्र भक्ति भी एक चीज होती है, शुद्ध भक्ति एक चीज होती है और एक योग मिश्र भक्ति होती है ना। तो भगवान के साथ अगर योग मिश्र भक्ति करते तो क्या होगा, शुद्ध भक्ति करेंगे तो क्या होगा। ये दो चीजें अगले फिर दो सेक्शंस में, तीसरे और चौथे सेक्शन में देखने को मिलेगा आपको। तो शुद्ध भक्ति और योग मिश्रित भक्ति, है ना, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, अलग अलग प्रकार की भक्तियां भी होती हैं, लेकिन हमें शुद्ध भक्ति करनी है। तो वो शुद्ध भक्ति को समझेंगे, अलग अलग टाइप की भक्तियों को भी समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद 5वां सेक्शन है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या है, और फिर आखिरी में भगवान बताएंगे कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति से ही पहुंचा। अगर कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है तो आप कर्म निश्चित भक्ति, ज्ञान मिश्रित या योग मिश्रित भक्ति नहीं कर सकते, आपको शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, और वो इस चैप्टर में आपको रियलाइज होगा। तो ये चैप्टर का देखिए टाइटल क्या है, अटेनिंग द सुप्रीम, यानी सर्वोच्च की प्राप्ति। सर्वोच्च कौन? भगवान की, सर्वोच्च भगवान की प्राप्ति। अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो केवल शुद्ध भक्ति ही करनी पड़ेगी। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब शुद्ध भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, ये फिर चैप्टर में आपको डिटेल में बताया, हम शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो जो पहला सेक्शन है, अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो क्या प्रश्न है? तो अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और प्रयाण काल, हाँ, ये क्या चीजें होती हैं, ये शब्द क्या है, इनका क्या मीनिंग है। आप सोचिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन। है ना, हम तो ये प्रश्न सोच ही नहीं सकते थे, अर्जुन ने पूछा। फिर मतलब अर्जुन पूर्ण रूप वैसे ही ज्ञानी थे, पहले से ही इतना अर्जुन को ज्ञान था। देन कृष्ण सभी का उत्तर देते हैं और अंतिम विषय का शेष अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते हैं। ये अभी भगवान यहाँ पे केवल डेफिनेशन देंगे, लेकिन जब चैप्टर खत्म होता है ना, उस समय भगवान बहुत डिटेल में बताते हैं, राइट।
तो ये क्योंकि छोटे सेशंस है तो हम इसमें इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, परंतु इसको देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए इस सेक्शन में एंट्री करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न अर्जुन का, प्रश्न तो अब अर्जुन ने पूछ लिया है ना, लेकिन उसी में कितने पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है अर्जुन का, प्रश्न क्या है कि ब्रह्म क्या है। ठीक है, ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं है ना, उसको क्या होता है, तो वो अविनाशी है ना, जीव यानी आत्मा के बारे में बात हो रही है। जीव जो कि अविनाशी, अक्षर, अक्षर मतलब अविनाशी होता है, अक्षर है, दिव्य है, जीवात्मा है, जो भौतिक शरीर से भिन्न है। तो ब्रह्म क्या है, अहम ब्रह्मास्मि है ना, वेदांत सूत्र इसमें बताया जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं क्या हूं, मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, तो ब्रह्म मतलब कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग होता है। भाई आप एक समय में एक ही चीज हो सकते हैं ना, अब शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो आप क्या है तो आप आत्मा है, राइट। तो मैं प्रभु जी ये वाला, तो आत्मा ब्रह्म है। अब कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आत्मा मतलब, देखिए प्रभु जी हम आत्माएं मान लिया, लेकिन हम प्रभु जी हम लोग है ना, हम लोग पंजाबी आत्मा है, ये लोग गुजराती आत्मा है, ये लोग मराठी आत्मा है नहीं, ऐसा नहीं होता। आत्मा एक है ना, आत्मा ब्रह्म है और इसमें डिफ्रेंसिएशन है, और ये भौतिक शरीर से भिन्न है। दूसरा, अध्यात्म क्या है, अर्जुन पूछते हैं अध्यात्म क्या है भगवान। तो हम सब में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है प्रभु जी, हमें स्पिरिचुअलिटी समझाइए, है ना, हमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है। तो ये अध्यात्म क्या है, ये अर्जुन ने भी यही सोचा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि हे भगवान ये अध्यात्म क्या है। तो फिर भगवान अध्यात्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो भगवान बताते हैं अध्यात्म क्या है, स्वभाव। क्या स्वभाव, यानी जीव की नित्य प्रकृति अथवा उसके संस्कार जो शरीर का निर्धारण करते हैं, वो अध्यात्म कहा जाता है। किसका स्वभाव, जीव का स्वभाव, है ना। तो हमारा जो स्वभाव है हा? वो निर्धारित करता है कि हम किस तरह का शरीर लेंगे। देखिए आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो जैसे कि मेरा बॉडी कैसा है, मैं वैसा ही शर्ट पहनूंगा, है ना, मैं वैसा ही शर्ट पहनूंगा ना। अब मैं पतला हूं तो मैं पतला शर्ट पहनूंगा, अब मेरा हेल्थ ज्यादा है तो मैं अपने साइज का शर्ट पहनूंगा। तो हर व्यक्ति के शर्ट का, पैंट का, कपड़ों का साइज अलग अलग होता है। उसी प्रकार से आत्मा, हर जीव आत्मा का स्वभाव भी अलग अलग होता है, और उस स्वभाव के अनुसार हमें शरीर धारण करते हैं। यानी कि आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर की परत चढ़ी होती है। सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि अहंकार, और इस मन बुद्धि अहंकार का जो शेप और साइज होता है, उसके अनुसार हमारा ये भौतिक शरीर का शेप एंड साइज बनता है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें ध्यान से ध्यान रखना। यानी हमारा शरीर कैसा होगा ये निर्धारित करेगा हमारा सूक्ष्म शरीर कैसा है, हमारा मन बुद्धि अहंकार कैसा, उसके अनुसार हमारा शरीर निर्धारित होगा, है ना। तो स्वभाव के अनुसार। फिर कर्म क्या है, कर्म क्या है, तो कर्म जीव के सकाम कर्म जो उसके शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्म 3 प्रकार के होते हैं, है ना, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे आई थिंक, है ना, पिछले चैप्टर्स में। कितने, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो शास्त्रों के अनुसार किया जाए उसको कहते हैं कर्म, है ना। ये कर्म मतलब कि मेरी इच्छा है, मैं शास्त्रों के अनुसार लेकिन कार्य करूंगा और अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा, राइट। लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शास्त्रों के विरुद्ध जाएंगे, यानी मोटा मोटा देखे 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं क्या, विकर्म।
यानी कि मीट खाना, सट्टा खेलना यानी गैम्बलिंग करना, या फिर नशा करना किसी प्रकार का, या अवैध पुरुष स्त्री संग करना, ये 4 चीजों में से कुछ भी कर रहे हैं तो मतलब कि वो भी कर्म है। और अकर्म मतलब कि आध्यात्मिक कर्म जिससे हमारा बंधन नहीं बनता इस भौतिक संसार। तो ये कर्म कौन सा है? सकाम कर्म, यानी इच्छा है और शास्त्रों के अनुसार वो कार्य करके अपनी इच्छा पूरी करना, लेकिन नियम नहीं तोड़ना, बस इसको कहते हैं कर्म। ठीक है, और ये कर्म में बंधकर ही इंसान, कर्म में बंधकर ही इंसान एक शरीर फिर दूसरा तीसरा पूरी 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। इसलिए तो प्रभु जी कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं कर्म नहीं करना चाहिए, हमें कर्म योग करना चाहिए। कर्म योग ही अकर्म में आता है, यानी कि भगवान से ऐसा ही कर्म करना चाहिए जो आत्मा को भगवान से जोड़े। ठीक है, वो अकर्म करना चाहिए, लेकिन सकर्म कम करेंगे तो इस भौतिक संसार में फंसे रहोगे आप। इसलिए कर्म क्या होता है समझ लीजिए। प्रभु जी हमको तो पता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अरे कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी कर्म ही पूजा है, बस हम तो यही मानते हैं। लेकिन हम उसे एक प्रश्न पूछते हैं, कर्म पूजा तो है लेकिन किसकी पूजा? है ना, कर्म तो पूजा है लेकिन किसकी पूजा, ये पूछना चाहिए आपको, है ना। अगर हम भगवान की पूजा के लिए वो कर्म को कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं है, वो कर्म योग है। और हम इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब कर्म करते हैं तो उसको कर्म सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो कर्म और कर्म योग या अकर्म में अंतर होता है, इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अधिदैव क्या होता है? अधिदैव क्या होता है? प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत तथा, यानी अधिदैव क्या है? अधिदैव मतलब प्रकृति। ये प्रकृति कैसी होती है? निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत अथवा भौतिक शरीर जो भौतिक तत्वों से बना है। अब प्रकृति क्या है? आपको यहाँ एक सीक्रेट रिवील किया जा रहा है। आप सोचे प्रकृति प्रभु जी मतलब सूरज, चांद, पहाड़, पौधे, ये सब प्रकृति है प्रभु जी, है ना? नहीं, ये जो आपका शरीर है ना 5 तत्वों का, ये भी प्रकृति है। नोट कर लीजिए, ये जो आपका शरीर है ये प्रकृति है। तो प्रभु जी ये शरीर हम नहीं है? नहीं, आप तो आत्मा हो ना। आप तो आत्मा हो गए, तो फिर शरीर क्या है? ये शरीर प्रकृति है। ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको दोबारा से इसका एक कंसेप्ट समझाएंगे इसके माध्यम से, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी अर्जुन ने प्रश्न पूछे, भगवान ने 4 श्लोकों में 3 श्लोकों में अगले उत्तर भी दे दिया। अब बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये 4 चीज समझ ली ना, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण क्यों आवश्यक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अरे कुछ और पॉइंट्स थे अभी, ये करने के बाद फिर हम वो पॉइंट डिस्कस करते हैं, है ना। ये कुछ रह गए क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन थे, 4 हो गए थे, 4 बचे हैं। तो 5वां प्रश्न क्या? अधिदैव क्या है? अधिदैव क्या है? अधिदैव मतलब विराट पुरुष, है ना। अब विराट पुरुष क्या है? ये विराट पुरुष है ना, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में बहुत डिटेल में दिया है। यानी कि भगवान ये पूरा जो हमारा 14 लोगों का, है ना, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये विराट पुरुष के रूप में हम समझते हैं कि नीचे के जो लोग हैं वो भगवान के चरण हैं, और फिर जो बीच के लोग हैं पृथ्वी वगैरह ये भगवान के कमर के लेवल पे आते हैं, और जो ऊपर के लोग हैं ब्रह्मलोक और तपलोक ये सब भगवान के बॉडी के ऊपर के हिस्से हैं, है ना। फिर भगवान के हाथ क्या है, भगवान की नसें क्या हैं, पहाड़ कैसे हैं, सारा पूरा पूरा डिटेल भगवान के मतलब पूरे ब्रह्मांड को भगवान के शरीर के रूप में समझाया गया, उसको विराट पुरुष कहते हैं। ठीक है ना। और ये भगवान ने इसके दर्शन भी दिए हैं, ध्यान रखना, इसके दर्शन दिए भगवान ने, है ना, अर्जुन को। उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, और तो ये एक बेसिकली एक कंसेप्चुअलाइजेशन है, कैसे पूरे ब्रह्मांड को एक पुरुष के रूप में देखा जा सकता है ना। ये उसका एक कंसेप्चुअलाइजेशन है, तो उसको विराट पुरुष कहते हैं। आगे चलते हैं। अधि यज्ञ कौन है? अधि यज्ञ मतलब
परमात्मा। सारे भोक्तायाम यज्ञ चपसाम सर्वलोका महेश्वरम, है ना, भगवान पहले बोल चुके हैं मैं यज्ञों का भोक्ता हूँ, है ना, यानी परमात्मा स्वरूप परमेश्वर है। परमात्मा कौन है? जो हमारे हृदय में, है ना, परमात्मा रूप में रहते हैं ना भगवान। तो भगवान के तीन रूप हैं, ब्रह्म, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द देते। तो जो परमात्मा रूप है वो हमारे हृदय में व्याप्त है, यानी दूसरा फॉर्म। फिर सातवां प्रश्न है, शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है? अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है शरीर के अंदर? अरे मैंने अभी बताया ना आपको, क्या भगवान हृदय में है ना परमात्मा, अधियज्ञ कौन है? परमात्मा। परमात्मा कैसे? तो हर एक प्रत्येक देहधारी के हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना, भगवान बता। तो मैं यज्ञ तथा अन्य क्रिया का लाभ करने के लिए नयामक का रूप में प्रेरणा देता हूँ हमारे हृदय में। ध्यान से सोचो, एक हिंट देता हूं मैं आपको। कभी कभी ऐसा लगता है ना, मेरे मन में अंदर आवाज आ रही है, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। कहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ? एक अंदर क्या है? ऐसी कौन सी आवाज है अंदर? ये है अधियज्ञ, यानी परमात्मा जो आपके हृदय में बैठे, अंदर से हृदय में से आवाज आती है, ये वही आवाज है। लेकिन परमात्मा ने बोला, आपने बोला हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार कर लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर अंदर से आवाज आई, नहीं मत करो, हाँ यार नहीं करना चाहिए, इस बार और कर लेते हैं, है ना, फिर नहीं करते। थोड़े दिन बाद आप करते रहते, थोड़े दिन बाद आवाज अंदर से आना ही बंद हो जाती। परमात्मा बोलते तू नहीं सुधरेगा, जा जो करना है कर। फिर वो आत्मा अंदर से आवाज आना बंद हो जाती। नहीं, तो परमात्मा जीवन के हर पल हमें गाइडेंस देते हैं, अंदर से क्या सही है क्या गलत है वो खुद बताते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ये मेरा इंट्यूशन है कि ये सही है ये गलत है ऐसा करना चाहिए। वो इंट्यूशन नहीं है, वो परमात्मा बैठ के बोल रहे हैं। भगवत गीता बता रही है आपको, जिसको पता नहीं वो इंट्यूशन के नाम पे इसको बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो परमात्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको और डिटेल में हमें समझना चाहिए। फिर मृत्यु के समय पर आपको कैसे जाने, है ना, तो शेष अध्याय का यही मुख्य विषय है। चलिए अब इस टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड सेक्शन है वो हमारा अब बढ़ेगा कि मृत्यु के समान भगवान कृष्ण को स्मरण करना है तो कैसे समझना है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन अंत काले च मामैव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यंत्र संशय। यानी जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। देखिए इतनी सुंदर सुंदर भक्त लोग, भगवान के भक्त लोग, भगवान के भक्त लोग तो भगवान को केवल स्मरण करते हो नहीं मरते। उच्च भक्त, उच्च क्वालिटी के जो भक्त होते हैं ना, वो केवल भगवान को स्मरण करते हो नहीं मरते, भगवान को सामने ले आते हैं मजबूर करके और सामने भगवान के अपने प्राणों को त्याग देते हैं। देखिए भीष्म पितामह का इतना सुंदर एग्जाम्पल है, भीष्म पितामह का इतना सुंदर उदाहरण है कि वो भगवान को साक्षात भीष्म पितामह के सामने आना पड़ा, है ना, और उसके बाद उन्होंने ज्ञान दिया और उसके बाद भगवान के सामने अपने प्राण त्यागे। अरे प्राण त्याग दिए, मर गए बेचारे, अरे मर नहीं गए, भगवान के सामने प्राण त्यागना मतलब भगवत धाम पहुंच गए, जन्म मृत्यु की साइकिल से मुक्त होकर आध्यात्मिक शरीर लेके सदैव भगवान के साथ वैकुंठ धाम में पूर्ण आनंद में रहेंगे, सच्चित आनंद विग्रह के साथ में आत्मा आनंद पाएगी। इससे अच्छा मरना ही नहीं है। जटायु, जटायु याद है आपको रामायण में, भगवान श्री राम के गोद में प्राणों को त्यागा, इससे सुंदर तो मृत्यु, मतलब मृत्यु भी मुस्कुरा रही थी कि वाह है ना, मतलब ऐसे ऐसे में भगवान प्राण त्यागना मतलब भगवान को कम से कम भगवान को याद करके मरना है ना, कम से कम है कि भगवान को याद करना है। लेकिन उच्च भक्त, उच्च क्वालिटी के भक्त कैसे होते हैं? भगवान की प्रेजेंस में प्राणों को त्यागते हैं, भगवान के सामने प्राणों को त्यागते हैं। वाह, ठीक है। तो एनीवेज, तो इसलिए इनकी जो डेथ है वो भी ग्लोरियस है। तो जो वैष्णव होते हैं उनका जीवन भी श्रेष्ठ होता है, वो मृत्यु भी उनकी श्रेष्ठ होती है, उसकी क्वालिटी यहाँ होती है। अब देखिए एक और भगवान बता,
यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, अब शरीर त्यागते समय, अब भगवान ने बताया मुझे याद करोगे तो मुझे पहुंच जाओगे, लेकिन जिस भी भाव में त्याग करोगे, मान लो मुझे याद नहीं करा, किसी और भाव में त्याग दिया तो उस भाव को प्राप्त हो जाओगे, है ना, उस भाव को आप प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल दें आपको, इसका उदाहरण देते हैं हम आपको। उदाहरण ये है कि मान लो मेरा एक व्यक्ति था, है ना, बूढ़ा सा था। गुरु महाराज इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर से समझाते हैं कि एक व्यक्ति था, उसको अंतिम समय आ गया, तो उसके घर वाले बोले अरे जीवन भर भगवान का नाम ले लिया, कम से कम भोला भोले को याद कर लो। तो बोले बोलो भोला भोला बोलो। अब वो दिन पूरी जिंदगी भर, है ना, वो कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक था, तो भोला नहीं बोल पाया, कोका कोला बोल के मर गया। है ना, कोका कोला कोला बोल के मर गया। अब ऐसे व्यक्ति का क्या करोगे, है ना, भौतिक संसार में फंसाएगा, फिर आएगा वही कोका कोला पीने के लिए आना पड़ेगा उसको। है ना, तो एक व्यक्ति है, उसको बहुत ही नॉनवेज खाने का बहुत शौक है, मतलब वो नॉनवेज के बिना रह नहीं सकता यार, आज थोड़ा सा, है ना, एकदम बढ़िया सा ये वाला मिल जाए। वो व्यक्ति जब मरेगा और मर के अगर वो बोले थोड़ा सा, है ना, मरना ही तो है, कुछ अच्छा खा के मरूं, तो क्या होगा, अगले जन्म में भगवान उसको उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, आत्मा की इच्छा है तो उसको पूरा करने के लिए भगवान उसको शेर बना देंगे। जा भैया तेरे को शेर बनना है, जा शेर बन के आराम से जीवन व्यतीत कर, तू बन गया शेर। अब तू केवल नॉनवेज ही खाएगा। और कुछ नहीं खाएगा, खून पिएगा, नॉनवेज खाएगा, ले, तो घास फूस से कोई लेना देना ही नहीं तेरा, है ना। कई बार हम अपने दोस्तों के यहाँ, है ना, सेलिब्रेशंस में जाते थे, या कभी, है ना, अलग अलग सेलिब्रेशन, बोलते तुम तो घास फूस वाले हो, जाओ घास फूस खा लो। हाँ ने बोला हाँ जी घास फूस खाने वाले, तुम खाओ बढ़िया से। फिर हमें ये श्लोक याद आ जाता है उस समय। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, एकदम लेजी, सोते रहते हैं दिन भर, रात भर सोते ही रहते हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है ना। कभी मंगल आरती में उठ के सुबह 4:30 बजे मंदिर भी जाना चाहिए, वो सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा ऐसे लोग का, बताइए। तो भगवान, मतलब ऐसे लोग है ना, फिर क्या होता है, ऐसा जानवर बनेंगे जो सोता रहता है, जैसे पोलर बियर, वो है ना, वो जो बर्फ में रहता है ना, एक वो जो भालू रहता है बर्फ में, वो 6 महीने सोता रहता है, जब बर्फ जमी होती है वो सोता रहता है 6 महीने, और 6 महीने अच्छे से खाता है और 6 महीने सोता रहता है, बस उसका काम ही इतना। तो ऐसा बन जाओगे, या कुंभकर्ण टाइप बन जाओगे, क्या फायदा, है ना। तो जिस चेतना में रहोगे बस वही प्राप्त होगे, जिस भाव में रहोगे वही भाव को अंत में प्राप्त हो जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी भक्ति कर लो तो मुझे प्राप्त होगे, नहीं तो सोचो कि आखिरी में भगवान को याद करना, कर लेंगे, कुछ नहीं, जो जीवन भर प्रैक्टिस किया है वही याद आना है आखिर, गारंटी। यही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, तो डरा नहीं रहा हूं मैं आपको। देख लो जो भी है। फिर भगवान ने देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मार्क कर सकते हैं। हमेशा भगवान के बारे में सोचो, कैसे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सारे कालों में। भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मरण युद्ध च, अरे युद्ध करते हो तभी मुझे याद करके युद्ध करो। भगवान कहते हैं तुम्हें कृष्ण, सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करते तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करते तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो सकोगे। या गारंटी दे दी भगवान ने, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे, जो भी करो मुझे याद करके करो, मुझे समर्पित करते हुए चलो, आप फिर देखो तो मुझे प्राप्त हो जाए, है ना। तो हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहो। सततम कीर्तयन्तो माम यतश्चन्त दृढ़, ये बात बता, ये भी आएगा। है ना, भगवान बता रहे, अभी से हिंट दे रहे हैं। फिर देखिए भगवान बोलते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन्। देखिए
हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। गारंटी, स्टैंप लगा दिया भगवान ने, ठप्पा लगा के बोल दिया मुझे प्राप्त कैसे करेगा। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करेगा। ठीक है, बस ये सीक्रेट है, नोट कर लीजिए। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान, इसको नोट करके रखना चाहिए आपको। ठीक है, फिर देखिए अगले सेक्शन में भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, योग मिश्रित भक्ति क्या होती है ना। हम थोड़ा सा 10 मिनट और लेंगे, थोड़ा सा कुछ और पॉइंट कवर करके फिर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा हम खींचेंगे। तो योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करना, योग मिश्रित भक्ति क्या होती है ना, इसको भी अब समझने का प्रयास हमको करना चाहिए, है ना। तो कृष्णा, तो भगवान कृष्ण का है ना स्मरण करने के कई तरीके हो सकते हैं। कैसे, देखिए भगवान कविम है ना, अभी श्लोकों में बता रहे हैं तो हम उसका आपको बताते हैं। कविम मतलब सर्वज्ञ, भगवान को कविम के रूप में आप देते। सर्वज्ञ यानी कि भूत वर्तमान भविष्य जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, वो कविम होता है। अणोह यानी कि अणु की अपेक्षा लघुतर, है ना। फिर पुराणम यानी भगवान की क्वालिटीज है सारी। अनादि तथा प्राचीनतम, जो सबसे पुराना है, अभी उससे और पुराना कुछ नहीं, है ना। सर्वस्य धातारम, हर वस्तु का पालक। धातारम मतलब, धाता मतलब गार्जियन होता है, तो सर्वस्य धातारम यानी सबका पालन करता, है ना। पालन हारे बोल देते हैं ना, वही चीज है। फिर अचिंत्य यानी अकल्प, अचिंत्य है भगवान, मतलब कि भगवान की कल्पना आप कैसे है भगवान, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे तो फिर कैसे कल्पना करें, नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें प्रभु जी, कुछ नहीं है, प्रेम से भक्ति करो। रूपम सुंदर व्यक्तिगत, अब देखिए सुंदर भी है भगवान और कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है ना। फिर रूपम सुंदर व्यक्तिगत हो गया। फिर आदित्य, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान और स्वयं प्रकाश प्रकट होने वाले, है ना, आदित्य वर्ण। फिर तमसः परस्तात् यानी अज्ञानता से पूर्ण भौतिक प्रकृति के परे, है ना। तमसः परस्तात्, है ना, यानी कि भौतिक प्रकृति के, है ना, परे। ठीक है, उसके बाद ये भगवान की क्वालिटीज कुछ हैं, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो योग मिश्रित भक्ति में हम भगवान को इन क्वालिटीज से याद करते हैं। ठीक है, तो भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्ति में भगवान को कैसे याद करते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, वो आपको बताएंगे हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए शुद्ध भक्ति से कैसे भगवान को याद करते हैं। ठीक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है ना। तो हमेशा भगवान का स्मरण करने वाला, अब हमेशा कैसे कर पाएंगे प्रभु जी, हम तो भूल जाते हैं, है ना। तो हमें पहली चीज ये समझना पड़ेगा क्या, कि शुद्ध भक्ति की इंपॉर्टेंस क्या है ना। क्या इंपॉर्टेंस है शुद्ध भक्ति की। पहली चीज तो भगवान बोलते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। फिर दूसरा, नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। दो चीजें बताई भगवान। पहला, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण
इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो कभी लौटते नहीं है। लेकिन ये संसार की बता रहे हैं, संसार कैसा है, दुखालय और अशाश्वतम, दुख का घर है। प्रभु जी हम यही खुश है, प्रभु जी इतना भक्ति भक्ति क्या करना है, हम यही खुश है। तो देखिए फिर आप ये मत कहना प्रभु जी हम दुखी हैं, क्योंकि ये दुख का घर है। दुख के घर में क्या मिलेगा आपको, दुख मिलेगा। जैसे ऋषि बोलते हैं औषधालय, औषधालय में क्या मिलेगा, औषधि मिलेगी। मदिरालय, मदिरालय में क्या मिलेगा, मदिरा मिलेगी। दुखालय में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो इस संसार में दुख से आप नहीं बच सकते, इस संसार में रहते हो। क्यों, तो भगवान क्लेम कर रहे हैं ये दुख का घर है और अशाश्वत टेम्पोररी है, एक दिन सबको मरना है। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए जो भक्तान की भक्ति योगी है वो इस संसार को दुखालय और अशाश्वत मान के इसमें कभी लौटते नहीं। ठीक है, आगे देखें। तो अब कृष्ण की अगला सेक्शन है हमारा कृष्ण का धाम शाश्वत आध्यात्मिक जगत है ना। कैसे, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जहाँ आने के बाद वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम। तो भगवान का परम धाम जहाँ जाने के बाद वापस कभी नहीं आता व्यक्ति, है ना, वो जो है वो भगवान का परम धाम है। तो इसलिए उस धाम को हमें पहुंचना है ना। वो कैसे पहुंच सकते हैं, वो शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो शरीर त्यागने के प्रकार, दो प्रकार के भगवान फिर इसमें चैप्टर में मार्ग बताते हैं। एक प्रकाश का मार्ग है और एक अंधकार का मार्ग है ना। प्रकाश का मार्ग क्या होता है, एक शुभ क्षण पर प्रकाश तथा अग्नि में सूर्यदेव अग्नि के प्रभाव से, है ना, दिन में या शुक्ल पक्ष में या उत्तरायण में, इस समय जो व्यक्ति जाता है वो प्रकाश के मार्ग से जाता है। यानी ज्ञानी तथा योगियों के लिए ये मार्ग बताया गया है। ठीक है, ये कौन सा मार्ग है, ध्यान से सुनिए। किस समय जाता है, ये सूर्य देव की प्रेजेंस में जाता है या अग्नि के प्रभाव से, है ना, या फिर दिन में या शुक्ल पक्ष में या उत्तरायण में, है ना। ये सारी चीजें कंडीशन देखते हैं और उस कंडीशन में योगी लोग अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो फिर वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। यानी कि वहां पर फिर पुनरावर्तन यानी वापस नहीं आना पड़ता, राइट। लेकिन अंधकार का जो मार्ग है, प्रकाश का मार्ग था, अंधकार का मार्ग यानी अंधकार में, रात्रि के समय में या धुएं में या कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। जो कर्मी है ना, जो कर्म करते रहते हैं और भोगना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं कर्मियों के लिए स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग तक जाएंगे फिर, लेकिन पुनर्जन्म फिर से लेना पड़ेगा उसको। क्या है, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब पूर्ण पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस मृत्यु लोक में आके फिर जन्म लेगा, उसको इंसान बनना पड़ेगा। तो स्वर्ग में जाएंगे, भोग करेंगे, वापस आएंगे, फिर तपस्या करेंगे, फिर वहां स्वर्ग में जाएंगे, फिर भोग करेंगे, ये चलता रहेगा, ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इंसान को अंधकार के मार्ग से यानी कर्म से कर्मी नहीं बनना चाहिए, है ना। तो क्या करना चाहिए, भक्त लोग न प्रकाश के मार्ग का टेंशन लेते हैं न अंधकार के मार्ग का टेंशन लेते हैं। क्यों, जो ज्ञानी और योगी वो प्रकाश के मार्ग का टेंशन लेते हैं, जो कर्मी है वो अंधकार के मार्ग में जाते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं, भक्त को टेंशन नहीं होता किस मार्ग में जा रहा हूं, है ना। तो कृष्ण का धाम को वो प्राप्त करते हैं, है ना। वो इस भौतिक संसार में नहीं फंसते, वो डायरेक्ट भगवान के धाम को ही पहुंचते हैं। ठीक है, तो पुरुष स पर पार्थ भक्तया
त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यानी भगवान कहते हैं जो सबसे महान है, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान तो हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान के अंदर सब कुछ स्थित कैसे है? भगवान अपने धाम में है ना, ये पूछेंगे तो हम बताएंगे आपको। फिर भक्ति योग श्रेष्ठ कैसे है? देखिए, वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, यानी न प्रकाश का मार्ग न अंधकार का मार्ग, कौन सा? भक्ति का मार्ग। ठीक है, जो भक्ति का मार्ग स्वीकार करते हैं वे वेद ध्यान तपस्या ध्यान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होते। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं भक्त मतलब कहीं तपस्या में एकदम कहीं रो रहा है, पिट रहा है, मर रहा है, ऐसा नहीं है। उनको सारा इस जगत में भी आनंद है भक्ति में और परम धाम को प्राप्त होगा वहां भी पूर्ण। ठीक है, ये श्लोक हमें ये बता रहा है। इसलिए भक्ति का मार्ग चुनना बहुत आवश्यक है। प्रकाश और अंधकार के मार्ग का टेंशन मत लीजिए, भक्ति का मार्ग पकड़ लीजिए, अंत तक होता पूर्ण आनंद में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ही ये लास्ट पॉइंट था। हमने 8वां अध्याय पूरा कर लिया है। ठीक है, तो 8वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। ये जो सेक्शंस थे हमारे लिए बहुत आवश्यक थे। हमने 8वें अध्याय में समरी में देखें क्या किया। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 8 प्रश्न थे, 8 डेफिनेशंस भगवान बताते हैं। तो सारी 8 की 8 भगवान अर्जुन को बता देते हैं, है ना। वो 8 क्या है? ब्रह्म क्या है? वो जीव है ना। अध्यात्म क्या है? वो स्वभाव है जीव का। कर्म क्या है? तो सकाम कर्म जो हम करते हैं। अधिभूत क्या है? वो प्रकृति है। और अधिदैव क्या है? यानी परमात्मा जो हमारे हृदय में है। अधिदेव क्या है? कौन है? वो परमात्मा जो हमारे अधिदेव आदि यज्ञ कौन है? वो परमात्मा है। अधिदेव विराट पुरुष है। करेक्शन। देन शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है? वो हृदय में व्याप्त रहते हैं ना, इस प्रकार से। और मृत्यु के समय पर आपको कैसे जाने भगवान को? तो पूरे चैप्टर में यही बताया कि मृत्यु के समय पे हमको क्या करना है, किस मार्गों को पकड़ना है और मृत्यु के समय पे भगवत प्राप्ति कैसे करनी है। बस ये पूरा चैप्टर हमें 8वां अध्याय यही समझा। तो ये अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे और इन 8 प्रश्नों के उत्तर इस 8वें अध्याय में। ठीक है, याद करने का तरीका, 8वें अध्याय में अर्जुन के 8 प्रश्न और भगवान के 8 उत्तर। ठीक है, तो ये 8वां अध्याय है। ठीक है, इसको हमें इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। और इसको हमने थोड़ी सी गहराई थी, लेकिन मुझे लगता है आप लोग को जरूर अच्छा तो लगा ही होगा, है ना। आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, इसलिए। तो 8वें अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे आज के अध्याय को रोकते हैं। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम लिया, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, लेकिन हमने 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट कर लिए हैं। 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया हमने, तो यहाँ पे रोकते हैं। अगर कोई क्विक क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, नहीं तो आज हम फिर यहाँ पे हरे कृष्णा। तो आपके कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। आई थिंक मोनिका माता जी ने हैंड रेज किया है, तो माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर जो भागवत जी में 7.5 श्लोक था, उसमें आपने बताया था कि अगर आत्मा विदोहन करने आई है, तो प्रभु जी अगर आत्मा विदोहन करने आई है तो भक्ति करने कौन आया है? क्योंकि शरीर तो नश्वर है। मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी प्रभु जी। हाँ, इसको भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं।
कैटेगरी वाइज देखे तो अनंत शक्तियां हैं, 3 प्रमुख शक्तियां हैं कैटेगरी वाइज। कैसे? अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, बहिरंग शक्ति यानी भौतिक शक्ति, और तीसरा तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब जो दोनों के बीच में फंसी है, तट पर, ना इधर है ना उधर है, बीच में। तो हम लोग तटस्थ शक्ति भगवान की तट पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो तट पर बैठे हुए हैं हम, और हम लोग जो हैं, कुछ जीवों ने डिसाइड किया कि हम अंतरा शक्ति में भगवान की सेवा करने जाना चाहते हैं, है ना। वो चल दिए भगवान की तरफ और आध्यात्मिक जगत में निकल लिए। कुछ लोगों ने सोचा मैं प्रकृति से श्रेष्ठ हूँ, और भगवान की सेवा करने से अच्छा है प्रकृति मेरी सेवा करे ना, मैं भोक्ता बनना चाहता हूँ। भोक्ता, भगवान भगवत बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। मतलब भगवान बोल रहे हैं ये भोक्ता एक ही है, कौन? मैं हूँ। लेकिन वो जीवों की इच्छा थी थोड़ी इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, वो इधर निकला इंद्रिय तृप्ति करने भौतिक संसार में। तो वो लोग प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान के धाम में आध्यात्मिक जगत में है वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो आ गए भौतिक संसार में, हम लोग प्रकृति का विदोहन करने के लिए ही आए हैं। लेकिन भगवान हर युग में आते हैं हम लोगों को समझाने के लिए भगवत गीता के माध्यम से, और बताते हैं अरे नालायक, तुम कुछ लायक हो, वो मैं समझाने आया हूँ, मेरी भक्ति करो, वापस मेरे धाम में जाओ। ये दुख का घर है, दुखालय शाश्वतम, हम दुखालय, तो दुख का घर है, ये अशाश्वत है, टेम्पररी है, विनष्ट होती रहती है प्रकृति बार बार, भौतिक प्रकृति। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग मेरी भक्ति करो, मेरे धाम में आओ, मेरी सेवा में, और आनंद में, पूर्ण आनंद में आके रह लो। यहाँ क्यों दुख के घर में दुखी हो रहे हो? भगवान को दुख होता है हमें दुखी देख के, वो हमें सुखी देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान हमसे ये कहते हैं कि हे जीव, भक्ति करो और शुद्ध भक्तों का संग लो और मेरे धाम में। तो भक्ति ये है ना। हम जो इधर भगवान की तरफ पीठ करके खड़े हो गए, भगवान कह रहे मेरी तरफ मुड़ो और भक्ति करके मेरे पास वापस आओ। सेंस? और प्रभु जी आपने कहा कि आत्मा का स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग वो शेप और साइज लेता है। शेप और साइज लेता है मीन्स के वो पुरुष और स्त्री बनते हैं। शेप साइज मतलब गधा, घोड़ा, कुत्ता, कीड़ा, जानवर, इंसान, हाथी, जो भी सोच, सब कुछ। देवी देवता भी इसी में आते हैं, कीड़े मकोड़े भी इसी में आते हैं, सब इसमें, सारे शेप। ठीक है प्रभु। एक लास्ट क्वेश्चन और है, अनियासम जो आपने बताया वो प्लीज आप एक एग्जांपल के साथ बता सकते हैं? कहाँ पर? अनियासम, अनियासम आपने बताया था 8 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा जब आपने बताई थी, उसमें अनियासम। अच्छा, हाँ जी, अनियासम उदाहरण के साथ समझा दीजिए प्लीज। ओके, सो कविं पुराणं अनुशासितारं अनन्य। एक सेकंड मैं खोल रहा हूँ। तो हम यहाँ पर भगवान की योग मिश्रित भक्ति हम जब बता रहे हैं, है ना, तो उसमें हम भगवान की 8 क्वालिटीज को डिस्कस करते हैं, है ना। उसमें से जो दूसरी क्वालिटी है ना, वो अणो, कविम और अणो। तो अणो जो है उसका अर्थ है अनियासम, यानी कि अणु की अपेक्षा लघुतर, यानी कि भगवान कितने ही
लघु यानी कि अणु समझते हैं ना, एटम, जिसको हम एटम बोलते हैं, तो कितने भी भगवान छोटे हो सकते हैं, भगवान ये हमें बता रहे हैं। Is it making some sense? हम बोलते हैं ना भगवान कण कण में व्याप्त हैं, भगवान एक बैक्टीरिया, इतना सा छोटा बैक्टीरिया, उसके भी हृदय में बैठे हैं, और एक इंसान है उसके भी है, और हाथी है उसके हृदय में भी बैठे हुए, राइट? तो भगवान कितना भी सूक्ष्म रूप, हर एटम के अंदर भगवान है। एटम मतलब समझते हैं ना कि जो अणु है, एटम्स है, उसके अंदर भी भगवान है, हर कण कण में भगवान है, और सब कुछ इकट्ठा जो रख रहे हैं वो भगवान है। जैसे हमने बोला था कि वो धागा जो कि हर मोती को बांध के रखा हुआ है ना, तो इसी प्रकार से भगवान इतने सूक्ष्म रूप भी धारण करते हैं जिसको हम लोग अणोह संस्कृत में, या अणियासन यानी कि अणु की अपेक्षा लघुतर, कितने भी छोटे भगवान हो सकते हैं, है ना, और बड़े कितने हो सकते हैं कि उनके अंदर सारे ब्रह्मांड समाये हुए, और छोटे कितने हो सकते हैं कि हर अणु के अंदर भी भगवान, राइट? तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हमको भगवान बताते हैं। तो ये अनुयासन का जो है अर्थ है। अभी इज इट मेकिंग क्लियर माता जी? यस। ओके, थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट पुलकित प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji, actually I have a question apart from the topic which we studied today. As I am a student and I want to learn the study skills from Bhagavad Gita. So can you please tell us some tips and tricks for students? बहुत सारी टिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। पहला कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदनम बहुशाखानंताश्च विद्धि एव वैरिणम। बुद्धि को एक चीज में लगाएं, है ना, बहुत सारी चीजों में ना लगाएं। मन की बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्धि की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बुद्धि को एक चीज में लगाएं, लेकिन ये केवल सत्वगुण में हो सकता है। रजोगुण में बहुत सारी अनंत शाखा, बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है ना बुद्धि, तो हम जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं। लक्ष्य बनाते हैं, पहुंचते हैं, अगले दिन सोचते हैं यार ये भी कर लें, तो दूसरे दिन सोचते हैं चलो एक मूवी भी देख लें, तीसरे दिन सोचते हैं थोड़ा फेसबुक पे फॉलोअर भी बढ़ने चाहिए, चौथे दिन सोचते हैं कि यार क्लास में कुछ है ना ऐसा भी करना चाहिए, फिर वैसा भी करना चाहिए, तो बहुत शाखाओं में बढ़ जाते हैं। गोल क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर अर्जुन कहते हैं भगवान से, चंचल ही मना कृष्णा प्रमाति बल विद्रदा, है ना, तस्या हम निग्रह मन्ये वायु रे वस्तु दुष्करम। तो भगवान, अर्जुन कहते भगवान मन कंट्रोल में नहीं आता, क्या करूं? भगवान कहते अभ्यास है ना, तू कहते अभ्यास करो ना। अभ्यास कैसे करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज 15-20 मिनट आप चैंटिंग करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, एक माला ले लीजिए, 3 या 4 माला डेली जप करिए, देखिए आपका कितना फंटास्टिक, आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा, मन दिखने लगेगा, बुद्धि अहंकार सब कुछ सामने दिखने लग जाएगा आपको, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है। हमारे भक्त लोग 4 नियमों का पालन, जैसे हम लोग पहले मूवी देखने जाते थे एक जमाने में, बहुत मूवी देखने जाते थे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया मूवी, वाह वाह मजा आ गया। अब मैं भक्ति में आने के बाद क्या हुआ, जब मैं भक्ति शुरू करी ना, मैंने मूवी जाता था ना दोस्तों के साथ, बहुत बुरा लगता था अंदर से, यार ये मूवी अच्छा नहीं है, देख भी आए लेकिन बुरा लगता था, देख भी नहीं पाता। फिर जब और अच्छे से भक्ति करने लगा तो मूवी जाने देखने की इच्छा ही बंद हो गई। फोकस से जो कर रहा हूँ यार वो करूँ ना। आप सोच के देखिए, आप स्कूल कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, आपको सैटरडे संडे छुट्टी क्यों लेनी पड़ती है? आपको सैटरडे संडे कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, छुट्टी लेनी क्यों पड़ती है? तो क्या आपका हृदय उसमें लगा ही नहीं है? यू नीड अ ब्रेक। व्हाई डू यू नीड अ ब्रेक? जो अच्छे से चल रहा है, मजा आ रहा है करने में, वो तो करते रहना चाहिए ना, निरंतर करना चाहिए, राइट? तो हृदय को कैसे लगाना है ये भगवद गीता में बता है ना।
तो भगवान हमें बताते हैं कि प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। और भगवान कह रहे तुम अर्जुन, मुझे क्या कोई खरीद सकता है? कोई आदमी लखपति, करोड़पति, अरबपति हो सकता है, मैं लक्ष्मीपति हूँ, सारी लक्ष्मी का मैं ही पति हूँ, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है? लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो प्रेम से, अभी और आगे एक चैप्टर और देखिए, थोड़ा और बढ़ेंगे ना, भक्ति योग और खुल के सामने आएगा। तो प्रेम से भक्त भगवान को खरीद सकता है। यहाँ रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बता रहे, प्रेम की इंपॉर्टेंस बता रहे, है ना। आप जब भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान के हर चीज से प्रेम करेंगे। आप स्कूल में जाइए या कॉलेज में जा रहे होंगे, आप अपने टीचर्स के साथ, अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ प्रेम के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए। उनको चैलेंज मत करिए, उनकी बातों की अवहेलना मत करिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपश्येन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, आपको बहुत अच्छे से ज्ञान दे सकते। लेकिन आजकल के बच्चे अपने टीचर्स को चैलेंज करते हैं, उनका उपहास का मजाक उड़ाते हैं, उनके नाम रखते हैं और न जाने क्या क्या। ऐसे में वो सही ज्ञान नहीं ले सकते। वो उनके पास बहुत सारे किताबों से तो आप घोट के पास हो जाओगे, घोट के जाओगे, अगले दिन उल्टी कर दो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाओगे। तो ये 3 चीजें करनी पड़ेगी उन टीचर्स के साथ। क्या? उनसे प्रेम से रहना पड़ेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन, अच्छे से जाके उनसे प्रश्न पूछिए, है ना, उनको सरेंडर करिए, उनसे प्रश्न पूछिए, है ना, परिप्रश्न है ना, चैलेंजिंग मोड में नहीं, सबमिसिव मोड में, एंड थोड़ी सेवा करिए। देखिए आपके टीचर्स कितना आपसे प्रसन्न है, और उससे आपके हृदय में इतना अच्छा फीलिंग डेवलप होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और फिर आपको वीकेंड पे मूवी देखने या इधर उधर भाग के पार्टी करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विचार करेगा इस बात पे। तो भगवत में बहुत कुछ, सब कुछ है भगवत गीता में स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ें तो एक बार खोल के। मैंने 3-4 श्लोक आपको बता दिए शॉर्ट में बाकी का, और अब आप डिटेल में कभी हमारे जो भगवत गीता क्लास अटेंड करें ना, तो उसमें और बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। इज इट आंसरिंग योर क्वेश्चन प्रभु जी? पुलकित प्रभु, ये नहीं प्रभु जी, बस इतना ही पूछना था। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। ग्रेट। इवन प्रभु जी एक क्वेश्चन भी है कि मतलब कोई डिवोटी अगर इस्कॉन नोएडा में ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे माता जी का एक क्वेश्चन है कि आप क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, वो आप लेते हैं, ये उन्होंने पूछा है। तो हाँ माता जी, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं इस्कॉन नोएडा में, तो आप डेफिनेटली काफी सारे, इवन वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी लेते हैं क्लासेस, जी गोपाल प्रभु जी भी लेते हैं, और भी जो सीनियर डिवोटीज हैं जो कि ब्रह्मचारी हैं वो भी लेते हैं, रसराज गौर प्रभु भी लेते हैं। तो आप ऑफलाइन क्लासेस जो भी, जैसे पुलकित प्रभु, अगर आप भी नोएडा में रहते हैं और आप चाहते हैं भगवद गीता का ज्ञान लेना, तो प्लीज मंदिर विजिट कीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, प्रभात प्रभु का आया है। वो पूछ रहे हैं प्रभु जी, मतलब वो शायद बोल रहे हैं कि प्रभु जी, इट अपीयर्स दैट Krishna has initiated a chemical reaction and trying to ensure stability, least it goes out of control. तो ये it's not chemical reaction, it is just not chemical reaction, it is a reaction, and Krishna is in control. Krishna is in perfect control. In fact, एक बहुत टेक्निकल डिवाइस का जब सेशन करेंगे तो आपको उसको हम बताएंगे। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, मैं हर प्लैनेट में एंटर करता हूँ और उस प्लैनेट को उसकी कक्षा में रखता भी मैं ही हूँ। तो कृष्णा इज इन फुल कंट्रोल, है ना। तो हिज केमिकल रिएक्शन, स्पिरिचुअल रिएक्शन, हिज एक्शन रिएक्शन, ऑल आर इन परफेक्टली इन कंट्रोल, है ना। और ये प्रकृति का आप देखेंगे, प्रकृति हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही, भगवान ने कहा है विसर्जामि पुनः पुनः, ये बार बार विनष्ट होगी, दोबारा क्रिएट होगी, विनष्ट होगी, ये तो साइकिल में चलता ही रहेगा। इट इज नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। कृष्णा इज नोज दैट कि मुझे साइकिल में डिस्ट्रॉय करना है, फिर से इसको क्रिएट करना है, फिर डिस्ट्रॉय, फिर चलता रहेगा गोल। ये प्रकृति जो है ऐसे ही विसर्जामि पुनः पुनः, बार बार एनिहिलेट होती है, फिर क्रिएट होती है, फिर एनिहिलेट होती है, फिर क्रिएट होती है।
डजंट मेक सेंस। तो कृष्णा इज इन परफेक्ट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। ये हम डिवाइस सेशन में और डिटेल में और टेक्निकली साइंटिफिकली और भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से समझे। शॉर्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक अनाउंसमेंट था कि जो आज का क्विज है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आएगा, तो प्लीज उसका इंतजार कीजिएगा। मे बी आज या कल मॉर्निंग तक आपके ग्रुप्स पे सर्कुलेट कर दिया जाएगा आज के सेशन से रिलेटेड जो भी क्विज है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे डॉक्टर रश्मि का, और उसके बाद फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जब हम लोग टेम्पल में भगवान जी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो दूसरी डायरेक्शन में क्यों करते हैं? लाइक भगवान जी की तरफ फेस करके दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करते हैं? हमारा रिलेशन भगवान से फेस का नहीं है ना, हृदय का है, प्रेम का है, हृदय का है। और आप ऐसे किसी भी पोस्चर में लेट जाओ जिसमें आपका हृदय भगवान से सबसे क्लोज हो। तो हम जिस पोस्चर में लेटते हैं ना, हमारा हृदय सबसे क्लोज होता है। नहीं, मतलब अगर हम लोग भगवान जी की तरफ फेस करके दंडवत प्रणाम करेंगे तो भी हमारा हृदय नीचे पड़ रहा है, और अगर हम लोग हाथ बीच में, भगवान अगर ऐसे छू के मेरे हृदय को छूना चाहे, नहीं छू सकते ना। अभी हाथ बीच में आ जाएंगे मेरे लंबे से हाथ। अभी वैसे लेटा हूं तो भगवान इमीडिएटली छुएंगे, मेरे सर पे भी हाथ रख सकते हैं और मेरा हृदय भी भगवान से एकदम सबसे क्लोज होगा। हाथ बीच में नहीं आएंगे। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। और दूसरा एक है ना, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी ऐसे इस पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ दंडवत लेट के भक्तों प्रणाम कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। दूसरा so there are both reasons, spiritual and थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। सो एक बार फिर से मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि आज का जो हमारा सेशन का क्विज है वो आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सर्कुलेट कर दिया जाएगा। मे बी आज लेट नाइट या फिर कल के टाइम में आपको मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सभी लोग आज का जो सेशन हुआ है उस क्विज को प्लीज भरें। क्षमा चाहेंगे, आज डिले हो गया क्विज हमारे एंड से, और आई थिंक हमने सभी लोगों का क्वेश्चन ले लिया है। सो तो एक बार जैसे थैंक यू करेंगे प्रभु जी को फॉर गिविंग हिज टाइम। कल हमने रिक्वेस्ट भी किया प्रभु जी से कि प्लीज आज का सेशन आप लीजिए, काफी लोगों का रिक्वेस्ट भी आया था। सो सभी लोगों मतलब प्रभु जी को थैंक यू करते हैं, एक ग्रेटिट्यूड शो करते हैं विद हरे कृष्णा महामंत्र, एंड देन वी विल एंड द सेशन। सो मिलके एक बार सभी लोग बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you very much, Prabhuji, and thank you to all the devotees for continuously joining. आप सभी लोग approximately 60 लोग ऐसे हैं जो कि almost regular basis पे इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। So thank you very much, आप अपना इतना valuable time निकाल रहे हैं। So thank you very much। हम लोग कल फिर मिलते हैं। Thank you, हरे कृष्णा, good night। Thank you, Prabhuji।